हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर नया चैप्टर का आगाज करेंगे। कल एक चैप्टर था जिसमें हमने जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में देखा था। तो इसमें आपका क्या है कि अब एक नया चैप्टर का आगाज करेंगे जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे पौधों के आकारिकी संरचना, आपका संरचना के बारे में। आकारिकी का मतलब क्या होता है? आकार, आकृति। अब आकार आकृति में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर आ जाते हैं। आकार आकृति के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक पौधे की जड़ें निकलती हैं। एक पौधे का आपका पूरा मतलब जड़ तंत्र होता है जिसे हम लोग मूल तंत्र कहते हैं। फिर वो जड़ के ऊपर वाला हिस्सा पूरा होता है जिसे हम लोग परोह तंत्र कहते हैं। फिर उनमें डालियां निकली हुई होती है, फिर उनमें पत्ते निकले हुए होते हैं। पत्ते भी अलग अलग प्रकार की होती है, जड़ें भी अलग अलग प्रकार की होती है। एक जड़ें बिल्कुल बीच में सीधी नीचे की तरफ जाती है। कुछ जड़ें आपने देखा होगा कि साइड में निकलती है। कुछ में जड़ें आपने देखा होगा कि उसके क्या कहते हैं, जो तना है, तना के साइड से भी निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ फलें जो होती है वह मिट्टी के अंदर वाले फल होते हैं। तो कुछ तना से फल बन जाते हैं, तो कुछ जड़े की वजह से बन जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं और एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि कौन सा, जैसे आलू है तो बताइए आलू किसका रूपांतरित रूप है? आलू का कौन सा भाग हम खाते हैं? जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, पतिया खाते हैं, क्या खाते हैं उसका पार्ट? तो उसकी मेन पार्ट है जो खाते हैं हम लोग, तना खाते हैं। तना का आपका क्या कहते हैं, फूला हुआ भाग जिसमें भोजन संचित है, वो हमारा क्या है? आलू है। उसी तरह से आपका आ जाता है कि शकरकंद है, इसके अलावा मूली है। ये सब कौन सा पार्ट है? तो ये सब जड़े वाली हिस्से है। गाजर है, ये कौन सा हिस्सा है? ये जड़े हिस्से है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके नॉर्मल भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते होंगे। तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आखिर ये कभी जड़ का मतलब धरती के अंदर ही है, तो ये जड़ से कैसे विकसित होगा और ये तना से कैसे विकसित होगा? दोनों में क्या डिफरेंस है? कब हम कहेंगे कि ये जड़ से विकसित है और कब कहेंगे तना से विकसित है? तो कौन से भाग आपका पौधे का विकास करेगा इस रूप में, इन सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे पौधों की आकारिकी। तो आकारिकी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? पौधों में आकारिकी संरचना, यानी पौधों की आकारिकी के बारे में आपको जानना है। आकारिकी का मतलब क्या? आकारिकी का मतलब क्या हो जाएगा? पौधे का आकार, आकृति एवं जितने भी अन्य संरचनाएं होंगी, अन्य संरचनाएं होंगी, इन सभी के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे? आकृति कहेंगे, आकृति कहेंगे। अब क्या होता है कि यह संपूर्ण संरचना जो होता है मुख्य रूप से दो हिस्सों में बट जाएगा। मुख्य रूप से कितने हिस्सों में बटेगा? दो हिस्सों में। एक तो कहेंगे, एक को कहेंगे मूल तंत्र, एक को क्या कहेंगे? मूल तंत्र। और दूसरे को कहेंगे हम लोग पुरोह तंत्र। पुरोह तंत्र, ठीक है। तो दो हिस्से होंगे हमारा, एक मूल तंत्र और एक आपका प्ररोह तंत्र, ठीक है। एक मूल तंत्र, एक प्ररोह तंत्र, ठीक है। दो हिस्से होंगे। दो हिस्से का मतलब क्या होगा? मूल तंत्र का हिस्सा मुख्य रूप से क्या कहलाएगा कि यह जड़ वाला हिस्सा होगा, जिसे जड़ तंत्र कहेंगे या मूल तंत्र कहेंगे। अब पड़ों का कौन सा हिस्सा होगा? जो हिस्सा जड़ के ऊपर वाले हिस्से में होगा, ये सभी किस में आएंगे? पड़ों तंत्र में आएंगे, ठीक है। अर्थात कि यह तंत्र क्या होगा? तना वाला। जो आपका क्या हो, जड़ से ऊपरी हिस्से में हो, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? परोह तंत्र। यानी पूरे पौधे के आकारिकी को हम लोग कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? तो दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन कौन? एक तो होगा जड़ तंत्र जिनसे जड़ें निकलती है, और दूसरा क्या होगा हमारा? तना तंत्र, जिससे हम लोग परोह तंत्र कहेंगे। क्लियर है? दो पार्ट। अब क्या होता है कि हम एक एक करके दोनों आकार आकृति को दोनों के आधार पे हम लोग क्लियर करेंगे कि वास्तव में कितने स्ट्रक्चर उसके अंदर होते हैं और किन किन रूप में स्ट्रक्चर उनका विकास करता है। तो बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? मूल तंत्र से, अर्थात कि जड़ तंत्र से हम लोग जानने की शुरुआत करेंगे। जड़े की बात करें
तो जनरली क्या होता है कि पौधे को होती है कि पौधे की जड़ें की जरूरत क्यों होती है, पौधे को जड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बेसिक चीजें है, ये सभी को पता है कि पौधे जो होती है अपनी आवश्यक खनिज लवण और जल जो होता है वह पौधे के आपकी जो जड़ें होती है उन्हीं से प्राप्त करता है, और उन्हीं के अंदर पाए जाने वाले जो जाइलम होते हैं उन जाइलम के माध्यम से तना के सभी पत्तियों तक क्या जाता है, खनिज लवण और आपका जल पहुंचता है। तो कंफर्म है कि जड़ तंत्र जो होगा उनके बिना एक पौधे की जीवन अस्तित्व नहीं होती है। पहला तो यह जरूरत हो गया। पहला जरूरत क्या हो गया कि उनके लिए आवश्यक आवश्यक क्या, खनिज लवण एवं जल, खनिज लवण एवं जल को पहुंचाता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या करता है कि पौधा जब बड़े रूप में हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, सीधा रखने में यानी कि धरती को पकड़ के रखने में मदद करेगा, अर्थात कि धरती के साथ पेड़ को खड़ा रखने में मदद करता है। क्लियर है। अब क्या हो गया कि आवश्यक खनिज लवण देगा, जल भी देगा, खरा रखने में मदद करेगा। उसके बाद क्या करता है, यह धरती में जो मिट्टी है यह मिट्टी को भी बांध के रखता है। मिट्टी को बांध रखने से क्या फायदा है भाई, बांध कर रखता है। तो अगर मिट्टी को बांध के रखेगा तो क्या क्या नहीं होगा, भूक्षरण की समस्या नहीं होगी, ठीक है, भूमि कटाव की समस्या नहीं होगी, ठीक है, उसके बाद मरुस्थलीकरण नहीं होगा। इन सभी समस्याओं से बचा सकता है। तो इन सभी समस्याओं से कौन बचाता है भाई, इन सभी समस्याओं से जड़ें ही तो बचाती है। जड़ें इन सभी को रेशों को, जड़ की जो रेशे होती है यह बांध कर तो रखती है। उसके बाद क्या है कि कभी कभी कुछ पौधे के अंदर जो जड़ें होती है वो एक्स्ट्रा जड़ें होती है जो उसे क्या करती है, अलग रूप में सहारा देने का काम करती है। अब अलग रूप में सहारा देने का मतलब हुआ कि आपने देखा होगा क्या, आपने देखा होगा बरगद को, ठीक है, आपने बरगद के पेड़ को देखा होगा। बरगद के पेड़ जब बड़े हो जाते हैं तो उनके क्या होता है कि तना वाले हिस्से से भी जड़ें नीचे की तरफ लटकते हैं और वो धरती में जाकर क्या होते हैं कि आप एक नया रूप जड़ की तरफ बनाते हैं। तो वास्तव में उसे स्तंभ जड़ कहते हैं, मतलब स्तंभ उसे सहारा देने का काम करने वाला जड़ है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि जड़ें भी अलग अलग रूप में होंगी और आवश्यकता अनुसार जड़ जो होंगी वो पेड़ पौधों को सहायता देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होता है कि अब इतने रूप में हमारे लिए जड़ अगर फायदेमंद है, जड़ अगर इतना ही फायदेमंद है तो जड़ के क्या होंगे जी, जड़ जब ज्यादा फायदेमंद है तो हमें जड़ की जानकारी चाहिए भाई कि कौन सी जड़ें किस रूप में आपकी हमारी मदद करती है, ठीक है। तो जड़ें की बात की जाए तो आपकी मूल जड़ तंत्र भी जो होंगे वह मुख्य रूप से तीन तरह के होंगे। कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के। जड़ मुख्य रूप से कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। और तीनों कौन कौन प्रकार होंगे भाई, तो पहला होगा प्राथमिक जड़। कैसा जड़ होगा, प्राथमिक जड़। उसके बाद क्या होगा आपका द्वितीयक जड़, द्वितीयक जड़। और तीसरा होगा आपका तृतीयक जड़, तृतीयक जड़। मतलब क्या कि आपको जड़ जो होंगे तीन तरह के पाए जाएंगे और तीन प्रकार के मुख्य रूप से जड़ पाए जाते हैं। और ये तीन प्रकार के जड़ ही पूरी तरह से आपकी जितने भी हेल्प करने की पौधे की बात आती है पूरी स्ट्रक्चर में तीन ही प्रकार की जड़ें छाई रहती है। तो प्राथमिक जड़ के अंतर्गत कौन आएगा, तो क्या होता है कि आप देखते होंगे कि मान लीजिए कि पौधा है, दिख रहा है आप लोग को,
ठीक है, मान लीजिए कि ये पौधा है और ये पौधा की जड़ें जो निकलेंगी यहाँ पे, मान लीजिए कि ये मिट्टी का हिस्सा है, ठीक है, और मिट्टी के हिस्से में अंदर देखते हैं कि ये जड़ें निकलती है और ये जड़ें लगातार नीचे की तरफ जाती है। तो एक जड़ें बिल्कुल नीचे की तरफ सीधी नीचे जा रही है, ये जड़ें क्या हो रही है, बिल्कुल सीधे नीचे जा रही है। तो ये जड़ें, जो जड़ें बिल्कुल क्या होती है, सीधी नीचे की तरफ जाती है, इन जड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, इन जड़ों को हम लोग कहते हैं प्राथमिक जड़। यह जो जड़ें हैं इस जड़ को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक जड़। जो बिल्कुल क्या होते हैं, तने के लगे हुए बिल्कुल नीचे की तरफ बढ़ते चला जाता है, तो यह जो मेन जड़ है इसी जड़ को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक जड़ कहते हैं। ठीक है, अब द्वितीयक जड़ क्या होता है, अब द्वितीयक जड़ में क्या होता है कि इनसी जड़े में से आपका कुछ हिस्सा और बाहर की तरफ ऐसे निकलता है। ठीक है, ये आगे की तरफ निकल गया, साइड की तरफ आपके मिट्टी से सटे हुए निकल गए। ठीक है, तो इन जड़ों को हम क्या कहेंगे, इन जड़ों को हम कहते हैं द्वितीयक जड़। क्या कहते हैं इनको, द्वितीयक जड़, यानी मूल जड़ प्राथमिक जड़ से निकलने वाले जो आपका अवशेषी जड़ें होती है, जो उनके साथ में अन्य जड़ें जो होती है, उन जड़ों को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक जड़ कहेंगे। अब क्या होता है कि द्वितीयक जड़ के अंदर छोटे छोटे रूम की तरह संरचना पाई जाती है, यह जड़ की तरह संरचना पाई जाती है, और ये जो छोटे छोटे संरचना होते हैं, इन्हीं संरचना को क्या बोलते हैं हम लोग, तृतीयक जड़। मतलब जड़ें कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की जड़ें हो गई। ठीक है, पहला जड़ प्राथमिक जड़, जिसे हम लोग मूसला जड़ भी कहेंगे। ठीक है, द्वितीयक जड़, इनके जो आपके क्या होंगे, सहयोगी जो जड़ें होंगी मूसला जड़ की, वो हमारी द्वितीयक जड़ें होंगी। और तीसरा जड़ होगा जो इसके अंदर रोम रोम की तरह संरचना होगी, पतली पतली, जिसे हम लोग मूल रोम भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, मूल रोम। ठीक है, तो मूल रोम वाला स्ट्रक्चर कौन सी जड़ें होंगी, तृतीयक जड़ें होंगी। क्लियर है यहाँ तक कि जड़ें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होंगी, 3 प्रकार की। प्राथमिक जड़ें, प्राथमिक जड़ें जो मूसला जड़ होंगी, प्राथमिक जड़ को हम क्या कहेंगे, और मूसला जड़ भी हम लोग कहते हैं। प्राथमिक जड़ को हम और क्या कहेंगे जी, मूसला जड़ भी कहेंगे। ठीक है, प्राथमिक जो जड़ होगी उस जड़ को हम क्या कहेंगे, मूसला जड़ भी कहेंगे। उसके बाद होता है कि द्वितीयक जड़, ठीक है, या फिर हम इसे द्वितीयक मूल भी कहेंगे, और तृतीयक में जो मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मूल रोम कहेंगे। ठीक है, जनरली जो आपकी प्राथमिक जड़ें जो बड़ी होती है, वह सामान्य रूप से जो पौधे बड़े होते हैं उन पौधों में पाया जाता है। जैसे आप घास को उखाड़ के देख लीजिए, घास भी तो पौधा है, लेकिन क्या उनके अंदर मूसला जड़ पाई जाती है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। उसके बाद आप क्या कर लीजिए, छोटे से किसी अन्य पौधे को उखाड़ के देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप सरसों के पौधे निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर आप बड़े पौधे निकालिए, जैसे आम का पौधा निकालते हैं, तो उसके अंदर देखते हैं कि जड़ें नीचे की तरफ बिल्कुल जा रही है, तो वो क्या होते हैं, प्राथमिक जड़ें होती है। सीधे शब्दों में कहा कि ये मूसला जड़ की जो स्थिति है वह सामान्य रूप से द्विबीजपत्री पौधों में ज्यादातर देखने को मिलती है। किस पौधों में ज्यादातर देखने को मिलेंगी, द्विबीजपत्री, जिनके अंदर क्या होंगे, द्विबीज होंगे। इनके बारे में संरचना हमने बताया था आपको, द्विबीजपत्री के बारे में आपके क्लास में नहीं, 11th 12th में मैंने बताया था, आप 12th के सेक्शन में भी देख लेंगे। द्विबीजपत्री का मतलब होता है डाइकोटिलेडोन। इसका मतलब होता है कि जब बीज जो होंगे वो 2 बराबर हिस्सों में बंटने वाला, जैसे चना बादाम है तो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो ये चना और बादाम जो है इससे हम लोग क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री तो कहेंगे। और ये जो द्विबीजपत्री होगा यह हमारी क्या होंगी जी, यह इसके अंदर हमारी प्राथमिक जड़ें देखने को मिलेंगी। क्लियर है आपको, ठीक है। और सामान्य रूप से जो उनसे छोटे होंगे, एक बीजपत्री होंगे, उनके अंदर सामान्य रूप से जो जड़ें पाई जाती है वो प्राथमिक जड़ें नहीं होती, बाकी जो रेशेदार जड़ आपका जो होती है अपस्थायी, सॉरी मूल रोम वाले जड़, ये सभी पाए जाते हैं उनके अंदर, लेकिन आपका मूसला जड़ उसके अंदर नहीं पाया जाता। क्लियर है। अब बात कर लेते थोड़ा सा और, ठीक है, कि यह किस किस रूप में काम करेगा, तो इनके वृद्धि में बता दिया आपको, वृद्धि में मदद करेगा, और क्या करेगा, इसको खनिज लवण पहुंचाने में मदद करेगा, मिट्टी को बांध के रखने में मदद करेगा। अब बात कर लेते हैं कि जड़ के अंदर जो जड़ तंत्र होता है
उनके कितने पार्ट होते हैं, इन जड़ के अंदर जो मूसला जड़ भी जा रहा है तो उसके कितने पार्ट होंगे और किन पार्टों में क्या क्या काम उनके अंदर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए और क्यों सभी पार्ट आपके लिए उपयोगी है, उन सभी पार्ट के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इनके जड़ को। पहले एक छोटा सा फोटो बनाना पड़ेगा और उन फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं आप। ठीक है, या कहे तो मैं इसी को मिटा देता हूं, चाहे प्राथमिक द्वितीयक जड़ समझे तो ठीक है, छोटी सी मिटा देते हैं। देखिए क्या होता है कि यह जो पौधा होता है, पौधा का जो मूसला जड़ है ये नीचे की तरफ ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, और नीचे की तरफ जब अंदर जाने की बात होगी तो कंफर्म है कि इनको कवर करने के लिए कोई ना कोई ढक्कन चाहिए। नहीं तो मान लीजिए कि ये तो मुलायम है आपकी जड़ है, नीचे की तरफ मिट्टी में धसेंगी तो ये टूट सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए क्या होता है कि इस मूसला जड़ के आखिरी सबसे लास्ट वाले पार्ट में यह एक कवर, एक ढक्कन रहता है। क्या रहता है जी? एक ढक्कन, जो आपकी मूसला जड़ या मेन जड़ को क्या करता है, उसे सहारा देता है, उसे रोक के रखता है कि भाई कोई प्रॉब्लम या समस्या उसको नहीं हो। तो जो यह ढकने वाला पार्ट जो है, इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मूल गोप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मूल गोप। बात समझ में आ रही है? इसे क्या कहेंगे? मूल गोप कहेंगे। मूल गोप का मतलब क्या कि इसके ढक्कन के, आपका एक तरह से ढक्कन, जो आपकी जड़ें होंगी, जड़ का ढक्कन, इसे हम लोग कहेंगे मूल गोप। अब मूल गोप के अंदर जो ये जड़ का सबसे आखिरी पॉइंट है, इसे हम लोग बोलते हैं वृद्धि क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसे? वृद्धि क्षेत्र। और वृद्धि क्षेत्र भी तीन तरह के होते हैं, मैंने बताया था, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि जो क्या कहते हैं, पौधों के अंदर जो आपकी वृद्धि होती है, मुख्य रूप से तीन तरह की उत्तक उसके अंदर पाई जाती है। और यही तीनों प्रकार की उत्तक क्या करती है कि उनके अंदर वृद्धि के लिए जिम्मेवार होती है। ठीक है, और उनमें क्या होता है कि जैसे सामान्य रूप से जो उत्तक होंगे पौधों के अंदर, वो दो ही प्रकार के पाए जाते हैं। ये बेसिक चीजें समझिएगा तो आसानी समझ में आएगा कि आपके पौधों के अंदर सिर्फ दो ही प्रकार के उत्तक मुख्य रूप से। एक होता है जो जीवन भर वृद्धि करे, जीवन भर कोशिका विभाजन करे। जैसे हमारी उम्र का है कि हमारी उम्र का एक लिमिटेशन है कि आप 22 साल 25 साल हो जाएगी, उसके बाद आपकी वृद्धि रुक जाएगी, उसके बाद आपके शरीर में परिवर्तन ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। भगवान के दया से बॉडी का 1 पैक बन सकता है, मतलब पेट निकल सकते हैं, है ना जी, शरीर मोटा ताजा हो सकता है, शरीर लीन एंड थीन हो सकता है। तो ये बॉडी के डेवलपमेंट में नहीं आता है, ये बॉडी के पार्श्विक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, लेकिन वृद्धि क्या होती है? नए सेल्स का बढ़ना, आपकी सेल के बढ़ने की वजह से लंबाई बढ़ना, ये सारी कार्य क्या होते हैं जी? बंद हो जाते हैं। लेकिन पौधों का क्या है कि जिंदगी भर बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि जिंदगी भर उनकी डालियां जो होती है, नए नए पत्ते, नई नई डालियां, आपकी नए नए आपके पतवार उनके निकलते रहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि इनके अंदर दो ही प्रकार के उत्तर, एक जिंदगी भर विभाजन करने वाला यानी जिंदगी भर बढ़ने वाला, और दूसरा जो जिंदगी भर न बढ़े यानी जिनके अंदर वृद्धि न हो। ठीक है, तो वो दो प्रकार के होते हैं। यानी हम एक को कहते हैं विभज्योतकी उत्तक। क्या कहते हैं? विभज्योतकी उत्तक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेम। ठीक है, एक विभज्योतकी उत्तक, और दूसरा होता है जो कभी आपका विभाजन न करे, जिसके अंदर कोशिका विभाजन हो ही नहीं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अस्थायी उत्तक। तो ये विभज्योतकी उत्तक जो विभाजन करते हैं, ये भी 3 हिस्सों में बढ़ता है। कितने हिस्सों में बढ़ता है? 3 हिस्सों में, जो विभाजन ज्यादातर करेगा। तो एक होता है आपका शीर्षस्थ, ठीक है, और एक क्या होता है? पार्श्वस्थ, और एक क्या होता है? अंतर्वेशी। अंतर्वेशी। तो ये 3 प्रकार के उत्तक हो जाते हैं। यहां पर क्या होता है कि जो शीर्षस्थ उत्तक होता है वह पौधों के शीर्ष वाले भागों में पाया जाता है। तो शीर्ष वाले भाग का मतलब क्या होता है? पौधा का सबसे ऊपरी वाला भाग विकास करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि तना का सबसे ऊपरी हिस्सा, तना का सबसे ऊपरी। ठीक है, उसके बाद कोई डाली है, डाली के साइड में ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा वृद्धि करेगा,
तो डाली का ऊपरी हो जाएगा, ठीक है। फिर जड़ नीचे की तरफ बिल्कुल जाएंगी तो जड़ के सबसे निचला स्तर, तो जड़ के अंदर जो सबसे निचला स्तर है तो यही इसका जो वृद्धि क्षेत्र है, यही इसका शीर्षस्थ ऊतक है। और इन शीर्षस्थ ऊतक के कारण लगातार इसमें विभाजन होगी और इसी विभाजन की वजह से यह जो जड़ें होती है नीचे की तरफ लगातार विकास करती जाती है और नीचे की तरफ वृद्धि करती जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, वृद्धि क्षेत्र। क्या कहते हैं, कोशिका वृद्धि क्षेत्र, या इसे सीधे शब्दों में क्या है, वृद्धि क्षेत्र। वास्तव में इसके अंदर ऊतक कौन पाया जाएगा, तो इसके अंदर ऊतक होगा शीर्षस्थ ऊतक, ठीक है। कौन से ऊतक होंगे, शीर्षस्थ ऊतक। तो पहला सबसे नीचे कोबड़ होगा जिसे मूल गोप कहेंगे। दूसरा पार्ट क्या हो गया हमारा, वृद्धि क्षेत्र। उसके बाद क्या होता है कि आपका होता है एक दीर्घ वृद्धि प्रदेश। क्या क्या होता है, दीर्घ वृद्धि प्रदेश। तो वृद्धि हो गया टॉप लेयर, यानी जिसमें कोशिका वृद्धि करेगा, कोशिका वृद्धि क्षेत्र हो गया। और एक क्या होता है कि यहां से यहां तक का हिस्सा जो होता है यह आपका ज्यादातर विकास करके आगे की तरफ बढ़ता है, तो यह भी वृद्धि क्षेत्र में ही आता है। तो इसे हम लोग कहते हैं दीर्घ वृद्धि क्षेत्र। क्या कहते हैं इसे, दीर्घ वृद्धि क्षेत्र, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, दीर्घ वृद्धि क्षेत्र, ठीक है। अब क्या हो गया, तब ये हो गया आपका क्या, तीन पार्ट हो गया, वृद्धि क्षेत्र हो गया और एक आपका दैर्घ्य, नहीं दैर्घ्य, दैर्घ्य वृद्धि क्षेत्र, ठीक है। यह दैर्घ्य वृद्धि क्षेत्र हो गया। इसके बाद आपने देखा होगा क्या कि जो जड़ें होती है, इन जड़ के साइड में इस तरह से रूम निकला रहता है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ में आप देखिएगा ऐसे रूम की तरह संरचना ऐसे निकली रहती है। तो ये जड़ का एक अलग हिस्सा बन जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट हेयर्स, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, मूल रोम प्रदेश। इसे कहेंगे क्या, मूल रोम वाला हिस्सा। ये रोम जो निकला रहेगा इसे क्या कहेंगे, मूल रोम कहेंगे। अब कौन हिस्सा बच गया, आपका ये वाला हिस्सा बच गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, परिपक्व प्रदेश। क्या कहते हैं इसे, यहां तक तो वृद्धि हो रहा है, अब यहां से ऊपर वाला ये वाला तो मोटा हो गया है, तो इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, परिपक्व प्रदेश, परिपक्व, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यानी पौधे के जड़ के अंदर भी अनेक पार्ट मिलेंगे, ठीक है। सबसे नीचे होगा इसका कॉबर्ड, जो कि जड़ को नीचे की तरफ ले जाने में उसे क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इससे हम लोग कहेंगे मूल को, क्या कहेंगे इसे, मूल को। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर वाला हिस्सा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वृद्धि क्षेत्र। क्या कहेंगे इसे, वृद्धि क्षेत्र। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वाला जो होता है कि इसके बीच वाला हिस्सा जो होगा इससे हम लोग कहते हैं दैर्घ्य वृद्धि, मतलब थोड़ा सा ज्यादा वृद्धि करने वाला क्षेत्र। उसके बाद क्या होता है, ये बीच वाला हिस्सा जो होता है इसे हम लोग परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। और इनके साइड में जो रोम की तरह संरचना निकली रहती है इसे हम लोग क्या कहेंगे, मूल रोम कहेंगे। बताइए यहां तक जड़ के नीचे का हिस्सा क्लियर है आप लोग को, जड़ क्लियर है। अगर जड़ क्लियर है आपको, तो जड़ के अब एक क्लियर हो जाने के बाद हम जड़ के कुछ अन्य प्रकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये तो जड़ के सभी क्षेत्र जाने हैं, यानी कि हम इसे सीधे शब्दों में कहें कि यह जड़ प्रदेश है। यह क्या है, आपका जड़ का प्रदेश है, जड़ क्षेत्र है, ठीक है। तो एक मूल गोप वाला क्षेत्र, कोशिका वृद्धि वाला, दैर्घ्य वृद्धि, परिपक्व और मूल रोग, ये पांच आप लोग इसे याद रखेंगे। एक सबसे लास्ट वाला, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा और ये बाहरी रूप में पांचवा। ये नंबरिंग से याद रखिएगा, नीचे से ऊपर तक आपको याद रहेगा। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग क्या कि अब जड़े के कुछ प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं कि जड़े की कौन कौन सी। देखिए अब इसमें इसको याद रखिएगा, शीर्षस्थ का मतलब जो नीचे वृद्धि करे, ऊपर वृद्धि करे। पार्श्वस्थ का मतलब होता है क्या, जो साइड में वृद्धि करे। और अंतर्वेशी का होता है जो उसकी मोटाई में आंतरिक रूप से वृद्धि करेगा, तो अंतर्वेशी होता है। हालांकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अब मुझे लगा कहीं भूल गए होंगे, इसलिए मैंने आपको एक बार याद दिला दिया। और अस्थायी ऊतक आपके मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें भी सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। और जटिल अस्थायी ऊतक में दो प्रकार जानेंगे आप, जाइलम और फ्लोएम को, जो कि आपका भोजन को यहाँ से लेकर अंदर तक जाएगा, ठीक है। सबकी संरचना हम आपको बताएंगे डिटेल में। चलिए देखते हैं हम लोग, अब जान लेते हैं जड़ प्रकार के बारे में, ठीक है। तो जड़ की बात की जाए तो जड़ दो तरह की होंगी। जड़ हमने बताया था आपको कि मूल तंत्र या जड़ होंगे जो दो भागों में बटेगा। कौन कौन से दो भाग होंगे, तो जड़ दो हिस्सों में बटेगा।
एक तो होगा मेन जड़ जो नीचे की तरफ सीधा जा रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, मूसला जड़। और एक जो होती है साइड में जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़। क्लियर है आप लोग को? यानी कि जड़ मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक मूसला जड़ और दूसरा क्या, अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ का तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ ये जो जाएगा, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर कौन सा है, हमारा मूसला जड़ है। और मूसला जड़ें सामान्य रूप से किसमें पाई जाएंगी, जो द्विबीजपत्री वाले। तो द्विबीजपत्री का मतलब क्या, जिनकी बीज आपका दो बराबर भागों में बटे, या सीधे शब्दों में कहा है कि जो पौधे बड़े होते हैं ना, उन बड़े पेड़ों के अंदर मूसला जड़ आपका पाया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या होती है कि उसके बाद आती है आपकी अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ों के अंदर क्या आते, क्या क्या शामिल होता है वो देखिए। तो अपस्थानिक जड़ में आपके मुख्य रूप से कौन कौन आ जाते हो देखिए। तो अब हम एक पहले बात करेंगे हम लोग बड़गद के पेड़ वाला। ध्यान दीजिएगा कि बड़गद का पेड़ देखिए आप, बड़गद का पेड़ देखिए। और बड़गद की पेड़ में आपने देखा होगा कि जो इनके पौधे होते हैं, इन पौधों के साइड से आपका क्या होती है, जड़ें ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे लटकती है। तो मेन जड़ है, ये इसका मेन जड़ है, ठीक है। और ये धरती का हिस्सा है, ये धरती है, ये इसका मूसला जड़ है, ठीक है। और साइड साइड से क्या होती है, इनकी तना जो होती है ये लतर की तरफ नीचे लटकती है, और नीचे लटक के इसे सहारा देती है। कि बड़गद का पेड़ ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा भारी होता है, तो इसको सहारा देने का काम करती है। तो समझिए कि इसको एक पिलर बनाने का काम करती है। क्या करने का काम करती है, पिलर। स्तंभ का मतलब क्या, इसको पिलर बनाने का काम करती है कि इसे सहारा दे सके। तो यह जो स्तंभ है, तो इस स्तंभ के कारण हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्तंभाकार जड़, ठीक है। या इसे हम लोग कहते हैं एक और स्तंभ जड़। क्या कहेंगे, स्तंभ जड़। तो पहला आपने प्रकार देखा जो बड़गद के पौधों में पाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अब क्या कहते हैं, स्तंभ जड़। दूसरा आपने देखा होगा कहां पे, कि गन्ना का पौधा होता है। तो गन्ना में देखे होंगे क्या, कि उनकी जो पौधा होता है, उनके पौधे के ऊपर जो तना के हिस्से से भी साइड साइड में ऐसे निकला रहता है। ये मान लीजिए कि पौधा हो गया, तो आपने देखा है कि नहीं देखा, पहले बताइए। आपने गन्ने के पौधे को देखा है कि नहीं लगे हुए? छठ पूजा वगैरह में तो ऐसे ही देख लेते होंगे गन्ना, लेकिन गन्ना का पौधा वास्तविक रूप में आपने देखा है कि नहीं, जहां पे लगा हुआ हो? अगर नहीं देखा है तो आप क्या कर सकते हैं, जो गन्ना आपके घर पे आता है, आप क्या कीजिए कि उसे टुकड़ों में बांट दीजिए, नोट्स को बचा के। ध्यान रखिएगा, नोट्स बचा होना चाहिए, क्योंकि नोट से ही नए पौधे निकलेंगे। ये आपकी मान लीजिए कि ये हो गया क्या, गन्ना, ठीक है। और गन्ने के ये हो गए नोट्स, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं गांठ, ठीक है। हम यहां से काट देंगे, ठीक है। और इन तीनों को हम लगा देंगे धरती में, तो एक पौधा यहां से निकलेगा, एक पौधा यहां से निकलेगा, एक पौधा यहां से निकलेगा, एक पौधा यहां से, और एक पौधा यहां से, ठीक है। टोटल कितने पौधे निकलेंगे, 5 पौधे निकलेंगे। और उन 5 पौधों को हम देख सकते हैं आसानी से। तो उनमें क्या होता है, गन्ना में ये जो जमीन के अंदर तो आपकी पाए जाते हैं जड़ें, लेकिन जमीन के ऊपर भी जड़ें होती हैं जो धरती को पकड़ के रखती है, ठीक है। तो वो जड़ें क्या करती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि यह आपके पौधे को वास्तविक रूप में ये भी सहारा देती है, लेकिन क्या, इनकी अवस्था को बरकरार रखने के लिए, इनकी जो स्थिति उनको बरकरार रखने के लिए रखती है। तो इससे हम लोग कहते हैं अवस्तंभ। अवस्तंभ मतलब क्या, ऐसा स्तंभ जो इनके मुख्य भाग से आपका जुड़ा हुआ हो। तो ये आपकी कौन सी जड़ें होती हैं, इससे हम लोग कहते हैं अवस्तंभ जड़। बात समझ रहे हैं आ रही है आप लोग को? यानी जड़ें भी अलग अलग रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो ये स्तंभ जड़ें हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि आपके कुछ जड़ें पत्तों से निकलती है। उसके बाद क्या होता है कि आपका ये दूसरा था। तीसरा आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी जड़ें होती हैं जो पत्तों से निकलती है। जो किससे निकलती है, पत्ता से निकलती है। तो ये जड़ें कैसी होंगी, पर्ण स्तंभ पर्ण जड़ें होंगी। पर्ण मतलब पत्ता से निकलने वाला जड़। उसके बाद क्या होगा, चौथा रूप में। चौथा रूप में कौन सा हो जाएगा हमारा, कि कुछ ऐसी भी जड़ें होती हैं जो जड़ें क्या करती हैं जी, पत्ता से निकलने के बावजूद कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो बड़े बड़े लंबे लंबे पौधे या मजबूत पौधों में पाई जाती है। जैसे सेमल का पौधा है। तो सेमल का पौधा आपने देखा होगा कितना बड़ा बड़ा होता है। उस कंडीशन में देखिएगा कि जड़ के ऊपरी हिस्से से साइड में से निकला हुआ जड़ें पाई जाती है,
ठीक है। तो इस तरह की जो जड़ें पाई जाएंगी जिससे हम लोग कहते हैं वप्र मूल या वप्र जड़, ठीक है, वप्र जड़ हो गया। और एक जड़ें होती है जो आपने देखा होगा दलहन पौधे जो होते हैं, दलहन पौधे पौधे होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। दलहनी पौधे के अंदर क्या, जो हमें दाल दे तेल दे, तेलहनी पौधे। तो ये दलहन पौधे के अंदर आपका विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर। क्या कहते हैं उसे, न्यूमेटोफोर। तो ये कहाँ पाए जाएंगे, ये दलहन के पौधों में पाए जाएंगे, दलहनी पौधों। बोलिए क्लियर है यहाँ तक। तो ये 5 प्रकार के मैंने अलग अलग स्थिति के हिसाब से आपको जरूर बताया कि किस किस रूप में अलग अलग पौधों में पाई जाती है, उनके आधार पर इनका नामकरण भी हो जाता है। क्लियर है। तो ये जड़ क्या हो जाएंगे, ये जड़ इस रूप में इतने प्रकार के आपके जड़ें हो जाएंगी। अब बात एक और आती है कि ये जड़ें, तो मान लीजिए हमने जड़ के प्रकार भी देख लिए, जड़ किसमें कैसा पाया जाएगा ये भी देख लिया, एक बीजपत्री में, द्विबीजपत्री में, जड़ के अंदर स्ट्रक्चर, जड़ कितने प्रकार के ये जान लिए। अब कुछ बात आती है कि हमने बताया था आपको कि जड़े का उपयोग करते हैं हम लोग खाने के रूप में भी, ठीक है। यानी कि जड़ भी अलग अलग रूप में, खाने के रूप में या अलग अलग रूप में वो अपना रूप बदलती है, ठीक है। यानी जड़ें रूपांतरित होती है, ठीक है। तो जो जड़ें रूपांतरित होंगी उनका भी स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो उनमें देखिए कि कौन कौन पाए जाएंगे। जो जड़ें आपका उनकी बदलती हैं, तो पहला तो होता है आपका किसके तरह का, एक होता है आपका तड़कू के रूप का, तड़कू के रूप में आपका क्या होता है, जड़ का रूपांतरण, जड़ का रूपांतरण। यानी तड़कू क्या होता है, सीधा ऐसे होता है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा फैला हुआ होता है। तो उसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे, मूली आ जाएगा। कौन आ जाएगा, मूली। मूली किसके तरह होता है, जड़ का ही विकसित रूप है, लेकिन वो क्या है आपका तड़कू के आकार का होता है। ऐसे देखिए ना आप लोग, मूली कैसा होता है, इस रूप में पाया जाता है। तो यह तड़कू की तरह होता है, जो ऊपर थोड़ा सा फैला हुआ हो और नीचे आपका क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है, चला जाए। तो यह तड़कू के रूप में होता है, तो ये हो जाएंगी। दूसरा अगर बात की जाए स्थिति के हिसाब से, तो होता है कुंभी के रूप में, कुंभी के रूप में, कुंभी के रूप में जड़ें होती हैं। तो इन जड़ों के एग्जाम्पल में क्या जाएंगे, सलजम देखे होंगे आप लोग, शलजम, सलजम इसके रूप में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा शंकु के रूप में, किसके रूप में देखा होगा, शंकु के रूप में। और शंकु का पता आपको आकार कैसा होता है, इस रूप में रहता है। तो आप देखेंगे, याद कीजिए कि कौन सा ऐसा फल रहता है, मतलब कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ होता है जो जड़ें इस रूप में रहती है। तो इसके रूप में क्या हो जाएंगे, आपकी गाजर आ जाएंगी। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, गाजर आ जाएगा। इस तरह से अलग अलग रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग जड़ें, ठीक है। आपका कुछ गांठ के रूप में भी रहेगा, गांठ के रूप में। तो इसमें क्या आ जाएंगे, शकरकंद, ये क्या हो जाएंगे, शकरकंद जड़ें हो जाएंगी। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग रूप में जड़ें होंगी और अलग अलग रूप में आपका इनका रूपांतरण होगा। आपको क्या करेंगे, और ये जड़ें हमें खाने के रूप में इस्तेमाल होंगी। तो इनमें मूली भी खाते हैं हम लोग, शलजम भी खाते हैं, गाजर, शकरकंद। अब ये कह सकते हैं कि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन रूपांतरित जड़ है, ठीक है। तो दे देगा एक ऑप्शन में, मूली दे देगा, सेब दे देगा, आलू दे देगा, उसके बाद आपका क्या दे देगा, उसके बाद दे देगा आपको अदरक दे देगा। तो ये क्या है, उसमें मूली आपका ये है, अदरक क्या है, तना का भाग है आपका, उसका आलू क्या है, वो भी तना का हिस्सा है आपका, सेब फलों में फलता है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, आंसर देना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर इनके बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो। क्लियर है यहाँ तक। अगर ये क्लियर है तो ये जड़ की इतनी बातें थी, हमने जड़ मूल तंत्र के बारे में यानी कि जड़ के बारे में जानने की कोशिश करी। कल हम लोग पुरोध तंत्र में जानेंगे और पुरोध तंत्र में भी हम किसे जानेंगे, तना के बारे में, और फिर उसके बाद पत्तियों के बारे में। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पौधे के हर आकार की पे हम लोग एक बार चर्चा करेंगे।
जो आपके एग्जाम के लिए भी और ऐसे भी आपकी जिंदगी के लिए भी उनकी आकार आकृति को जानना जरूरी हो जाता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।